हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो अच्छी प्रिपरेशन चल रही है। आप लोगों ने दो वीडियोस तो देख लिया ऑलरेडी, जिसमें एक तो मोटिवेशन का ही था और दूसरा सेक्शन ई। ठीक है, और अब जो है सेक्शन डी को लेकर देखो। अब सेक्शन डी जो है, ये सेक्शन बहुत इजी सेक्शन है। यहां पर भी आप इजीली मार्क्स गेन कर सकते हो। अब देख लेते हैं पहले कि फटाफट कौन कौन सी चीजें आने वाली है सेक्शन डी में। तो सबसे पहली चीज तो आती है कॉम्प्रिहेंशन, जो आपको 4 मार्क का होगा कॉम्प्रिहेंशन। अच्छा, कुछ चीजें मैं बता दूं कॉम्प्रिहेंशन को लेकर। देखो, दो कॉम्प्रिहेंशन होंगे आपके पास और दोनों अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होंगे। एक होगा प्रोज का, दूसरा होगा पोएट्री का। अच्छा, कौन सा लिखेंगे? आई विल सजेस्ट कि आप प्रोज वाला जाइए, पोएट्री पे मत जाइए। उसका रीजन है, देखो, अगर आप पोएट्री पे जाओगे तो आपको पूरी पोएम को अच्छे से समझना पड़ेगा। इससे बेटर अगर आप प्रोज वाले पे जाते हो तो आपको थोड़ा समझने में इजी रहेगा। दूसरी चीज 4 मार्क का है, यानी आप कुछ भी लिख दीजिए, मिल जाएगा, टेंशन नहीं करिए। आपको सिर्फ चारों चार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? और चारों चार क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करके उस कॉम्प्रिहेंशन में जो भी कुछ आपको समझ में आ रहा है थोड़े बहुत उससे रिलेटेड लिख लीजिए। बहुत ज्यादा आंसर बड़ा नहीं लिखना, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो आप लिख लीजिए, आपको बिंदास मार्क्स मिल जाएंगे, उसका टेंशन नहीं है, ठीक है? लेकिन लिखना जरूर भाई, लिखना जरूर, आपको लिखना ही। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई ये 4 मार्क में से आपको कम से कम 3 मार्क मिल जाएंगे, हाँ ये है, आपको लिखना जरूरी है। इंग्लिश टेक्स्ट के पेपर में आपको पूरा सब कुछ लिखना है, तो ही आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। और ये सेक्शन डी जो है ना, बहुत इजी है, यहां से आप बहुत सारे मार्क्स गेन कर सकते हो। तो पहला तो कॉम्प्रिहेंशन हो गया, अच्छे से पढ़ना। देखो, कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ एक और चीज बता दूं कि आपको अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ना, तो क्वेश्चन पढ़ लो पहले और फिर पैराग्राफ को पढ़ो, आपको जल्दी आंसर मिल जाएंगे। और फिर भी नहीं पता चल रहा है तो कुछ भी लिखना, कुछ भी लिखना, लेकिन उसको छोड़ना नहीं, वो आपको मार्क्स दे देगा। फिर भी मैं आउट ऑफ 4 3 मार्क आपके इसमें काउंट कर ही लेता हूं, ठीक है? अगर आपने चारों चार लिखे हैं, चलो एक आधा मार्क उसने कहीं खाया या कहीं पर हाफ हाफ करके भी दे दिया, तो भी वो आपको अटेम्प्ट करने के मार्क्स भी देगा। तो आपको 4 में से 3 मार्क्स तो मिल गए। अच्छा, उसके बाद आते हैं डायरी और डायलॉग। सर कौन सा अटेम्प्ट करें? ऑफ कोर्स मैं सजेस्ट करूंगा आप डायलॉग पे जाइए। डायलॉग पर इसलिए क्योंकि डायलॉग इजी रहेगा और जल्दी खत्म होगा, और आपको पता है डायलॉग कैसे लिखे जाते हैं, ठीक है? दो पर्सन के बीच में जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, बस उसी को ही रिप्रेजेंट करना है आपको। अच्छा, डायलॉग में हर एक पर्सन का 5-5 डायलॉग, यानी 2 पर्सन आपको दिए होंगे जिनके बीच में डायलॉग है। जैसे एग्जांपल ले लो कि भाई टीचर और स्टूडेंट के बीच में डायलॉग है, तो 5 टीचर के डायलॉग्स होने चाहिए और 5 स्टूडेंट के होने चाहिए। तो उसी तरह से आपको डायलॉग्स लिखने स्टार्ट करो विथ हाय हेलो। सपोज कोई टीचर के साथ तो नहीं, लेकिन अगर आप ऐसे ही कोई डायलॉग्स फ्रेंड्स है तो भाई उसमें हाय हेलो से स्टार्ट करिए। अगर टीचर से कन्वर्सेशन हो रहा है तो उसमें गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, वैसे स्टार्ट करिए। अगर टीचर आपसे कोई कंप्लेन कर रही है तो लास्ट में सॉरी जो है उससे आप एंडिंग करिए। जो भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हो, देखो डायलॉग में एक चीज ध्यान रखना कि जब भी आप डायलॉग लिख रहे हो तो आपका जो सेंटेंस है उसके पीछे एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए, जिससे कि टीचर उसका आंसर देंगे। फिर जब आप टीचर के डायलॉग्स लिखोगे तो वहां पे पीछे एक क्वेश्चन छोड़ दीजिए जिसका आंसर स्टूडेंट देगा। वैसे ही दो फ्रेंड के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है तो दोनों कन्वर्सेशन के बीच में जैसे लास्ट में कोई क्वेश्चन छोड़िए तो नेक्स्ट वाला उसका आंसर देगा। इस तरह से आपको डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। कुछ एडजेक्टिव्स आप अच्छे यूज कर सकते हो इसमें। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप चाहो तो क्वेश्चन मार्क्स जो है प्रॉपर्ली अच्छे से लगाओ, ठीक है? फुल स्टॉप की जहां पे जरूरत है वहां पे फुल स्टॉप लगाओ। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, कुछ एक्सक्लेमेशन, हुर्रे, हाउ, ओ, ऐसे वर्ड्स जो है आप उसमें यूज करो तो ये ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो डायलॉग्स में भी आई थिंक सो, देखो 4 मार्क का डायलॉग है तो मिनिमम आप 3 मार्क्स गेन कर लोगे, ठीक है? 3 3.5 देखो वो लोग मैक्सिमम देते हैं, तो 3 के आसपास आपको मिल जाएंगे।
तो हमने देखो एक तो कॉम्प्रिहेंशन से 3 मार्क्स ले लिए, डायलॉग से हमने 3 मार्क्स ले लिए, और उसके बाद आ जाता है जो बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। अब देखो कई स्टूडेंट यहाँ पर भी कंफ्यूज रहते हैं कि हम सर पोस्टर एडवर्टाइजमेंट करें या नोटिस करें। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो नोटिस की तरफ फोकस करते हैं कि हम नोटिस ही लिखेंगे, लेकिन देखिए नोटिस में और एडवर्टाइजमेंट में क्या बेनिफिट है, आप दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करोगे, कौन सा आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। तो उसके लिए वैसे तो दोनों फायदेमंद ही है। अगर आपको नोटिस लिखनी आती है तो आप नोटिस पे जाइए। नोटिस के लिए आपको एक फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। उस फॉर्मेट को आप जानते हैं कि स्कूल या जो भी आपको दिया है सोसाइटी का नाम, अगर एक नोटिस दी जा रही है भाई थ्रू सोसाइटी चेयरमैन के थ्रू एक नोटिस है तो सोसाइटी का नाम होगा। उसके बाद आपको नीचे नोटिस लिखना है, फिर आपको हेडिंग, डेट, उसके बाद आपको दिस इज टू इन्फॉर्म, इस तरह से आपको स्टार्ट करना है। लास्ट में भी आपको जो है वहां पे चेयरमैन है या स्कूल के प्रिंसिपल है या व्हाट्सएवर, और नीचे XYZ उससे कंप्लीट करना है, बॉक्स बनाना है। ये इतनी चीजें भी आप करते हो तो आपको देखो आउट ऑफ 4 मैं अगेन यहाँ पे 3 मार्क्स बोल रहा हूँ कि आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। दूसरा आता है भाई इसके ही ऑप्शन में पोस्टर या एडवर्टाइजमेंट। तो मैं ये बोलूं अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, अगर आपको लगता है हम अच्छे थॉट्स ले, तो नोटिस की जगह आप चाहो तो एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर को अटेम्प्ट कर सकते हो। वहां पे आपको ड्रॉ करना है, कुछ लिखना नहीं है। अब जो कंसेप्ट आपको दिया गया है उससे रिलेटेड कुछ ड्रॉ करो अच्छा, और नीचे एड्रेस मेंशन करो। अगर किसी शॉप से रिलेटेड कोई एडवर्टाइजमेंट पूछिए तो भाई उसका एड्रेस नीचे मेंशन करो। ऊपर की तरफ लिखो सेल 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 करके लिखो, साइड में जो है उसका कॉन्टेक्ट नंबर भी लिखो। अच्छा कोई सोशल प्रोग्रामिंग से लेकर आपको एक पोस्टर बनाने के लिए बोला है, जैसे ग्रो मोर ट्री को लेकर है या सेव वाटर को लेकर है, तो आप अच्छा सा एक ड्राइंग उसमें तैयार करो। वहां पे कुछ हेडिंग डालो, हेडिंग यानी अच्छा स्लोगन डालो, मतलब वाटर इज लाइफ, इस तरह से वी मस्ट ग्रो ट्री, ऐसे कुछ सेंटेंस लिखकर, ज्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं होता है, एक अच्छा ड्राइंग चाहिए होता है, और वो आपको पेंसिल से ही करना है। पेंसिल से करके बॉक्स अच्छा सा बना दो तो भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब नोटिस और एडवर्टाइजमेंट में अगर जिसका ग्रामर अच्छा है वो नोटिस पे जाए, कोई इशू नहीं है। पर जिसको लगता है कि मेरी ग्रामेटिकली मिस्टेक हो सकती है, आई विल सजेस्ट कि आप एडवर्टाइजमेंट पे जाइए, बिकॉज आपके अगर आपका ग्रामर अच्छा नहीं है तो हो सकता है कि आपको नोटिस में आउट ऑफ 4 2 मार्क ही मिले। लेकिन अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, चेकर को अच्छी लग गई भाई आपकी ड्राइंग, आपने कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत अच्छा ड्राइंग किया है, तो वो 3 3.5 मार्क दे देगा, यानी यहां से भी आप 1 मार्क एक्स्ट्रा ले सकते हो। बट एवरीथिंग डिपेंड्स, देखो हर एक चीज डिपेंड करती है। अगर आपका ड्राइंग अच्छा नहीं है तो फिर नहीं जाइए एडवर्टाइजमेंट या पोस्टर पर, तो फिर आप नोटिस लिखिए। पर अगर आपको लगता है कि नहीं हम अच्छा ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर गो फॉर द एडवर्टाइजमेंट ऑफ पोस्टर। एवरीथिंग देखो वापस वही चीज है, आपका सिलेक्शन, आप उस टाइम पे प्रेजेंट हो, आपको जो सही लग रहा है आप वही करोगे, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि भाई जहां आपको लग रहा है कि नोटिस जो है मुझे टफ लग रही है या मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोटिस पूछी गई है, तो गो फॉर द पोस्टर और एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। लेकिन हम अपने मार्क्स किसी भी कंडीशन में खोकर नहीं आएंगे। तो देखिए इससे पहले जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने बताया था कि आप ई सेक्शन से कैसे अपने 11 मार्क्स ले चुके हो, वैसे ही अब डी सेक्शन में हमने देखो कॉम्प्रिहेंशन से 3 मार्क लिए हैं, हमने डायरी या डायलॉग जो भी आप लिखोगे उसमें से आप 3 मार्क्स गेन कर लोगे, और नोटिस या पोस्टर उसमें से 3 मार्क गेन कर लोगे, यानी 11 प्लस यहां से 9 मार्क्स आ रहे हैं, यानी 20 मार्क्स आपके हो चुके हैं। एंड 20 मार्क्स आपके 2 सेक्शन में। डी सेक्शन का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि ये बहुत जल्दी खत्म होगा, तो आपको अपना टाइम प्लानिंग करना है। आई विल सजेस्ट, देखो ये कितना भाई, कॉम्प्रिहेंशन में आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, डायलॉग में भी 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेनी है। हाँ अगर आप नोटिस या पोस्टर में जा रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट्स आप इनफ है, 10 मिनट से ज्यादा नहीं, 20 मिनट में ये सेक्शन डी सेक्शन खत्म होना चाहिए, और 20 मिनट्स में हम यहां से 9 मार्क्स गेन करेंगे। तो आपको अपनी स्पीड भी रखनी होती है, ठीक है। तो एवरीथिंग आप उस टाइम पे जब पेपर देख रहे हो और जो आपको सही लग रहा है वही आपको करना है। मैं सिर्फ आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप ये चीजें कर सकते हो। होप सो। देखिए अब मैं आऊंगा इसके बाद सेक्शन बी को लेकर, जहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के जो मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
वो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बट तब तक आप अपनी प्रिपरेशन चालू रखिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी, डू योर हार्ड वर्क, जितनी मेहनत जितना एफर्ट, बिकॉज अब सिर्फ 2 दिन बाकी है और 2 दिन आपके पास सिर्फ ये है कि भाई हम जितना कर सकते हैं, जितना बेस्ट दे सकते हैं दे दो, और मुझे पता है कि आप लोग कर ही लोगे, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक अगेन, थैंक यू एवरीबॉडी।